रोशनी को मॉडलिंग का बहुत शौक था। वो अपना सारा समय मेकअप और एक्टिंग की प्रैक्टिस में ही निकाल दिया करती थी। रोशनी मिडिल क्लास फैमिली से थी। जब भी वो अपनी माँ से मॉडलिंग करने के बारे में पूछती तो वो उसे शादी के बाद करना कहकर टाल दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज में मॉडलिंग ऑडिशन चल रहा होता है और रोशनी अपनी माँ रानी के पास आकर उनसे कहती है, माँ, हमारे कॉलेज में ना मॉडलिंग ऑडिशन चल रहा है, क्या मैं हिस्सा ले लूं? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? जाकर अपने बाप से पूछ। पापा, क्या मैं हिस्सा ले लूं? अरे अपनी माँ तो पूछ। मैं आप दोनों की बेटी हूँ, कोई फुटबॉल नहीं जो इधर उधर उछालते रहते हो। एक बार तेरी शादी हो जाए ना, फिर जो तेरे दिल में आए वो कर। रोशनी के मन में ये बात बैठ जाती है कि एक बार अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर वो जो मन में आए वो कर सकती है। समय यूं ही बीतता जाता है और रोशनी की शादी दिनेश नाम के एक लड़के से हो जाती है, जो कि रोशनी को बहुत प्यार करता था और इसी के साथ उसे वादा भी करता है कि उसके वो हर सपने को पूरा करेगा। शादी के बाद अगले दिन जब रोशनी मेकअप कर रही होती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहू, अगर लाली लिपस्टिक लगा ली हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दे। सासू माँ, चाय तो मैं बना दूं, पर उससे ना मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। गैस के आग से अगर मैं काली हो गई या जल गई तो मैं मॉडल कैसे बनूंगी? मॉडल? अरे ये मॉडल कहाँ से आ गई बीच में? उन्होंने ना मुझसे शादी के समय वादा किया था कि वो मेरे सारे सपने पूरे करेंगे और मुझे ना मॉडल बनना है, मॉडल। ये मूंग और मसूर की दाल, आने दे दिनेश को, अभी बताती हूँ उसे मेरी नई नवेली बहू को क्या पट्टी पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद रोशनी आंखों पर खीरे लगाकर लेट जाती है। इतने में ही वहाँ दिनेश आता है, जिसे देखकर रेनू उससे कहती है, अरे क्या बोला तू? बहू को मॉडल बनाएगा तो बीवी लाया है हीरोइन? माँ, अगर रोशनी मॉडल बनना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? हमें तो इसका सपना पूरा करने में इसका साथ देना चाहिए। वैसे मेरा एक दोस्त है मोनू, वो कई लड़कियों को मॉडल बना चुका है। मैं रोशनी की बात उससे करूँगा। आया बड़ा बात करने वाला। तो तेरा मतलब क्या है कि ये महारानी आंखों पर खीरे मूली लगाकर पलंग तोड़े और मैं इसकी सेवा करूं? बहू लाया है या सास? दिनेश के पास रेनू की बातों का कोई जवाब नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अब रेनू सारे घर का काम किया करती और रोशनी सारा दिन बैठकर बस लाली लिपस्टिक ही लगाया करती कि तभी एक दिन रेनू रोशनी से कहती है, बहू, जरा एक बात बता, तू कुछ भी बना लेती है क्या? हाँ माँ जी, बना लेती हूँ ना। अरे अब की ना तूने पते की बात, बता क्या क्या बना लेती है? मैं बातें बना लेती हूँ, उल्लू बना लेती हूँ और सेल्फी लेते हुए मुंह बना लेती हूँ। हाय राम जी, अरे क्या बुरे कर्म किए थे मैंने जो मुझे ऐसी बहू मिल गई। अरे मेरे तो भाग ही फूट गए। माँ जी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मुझे ना मैगी बनानी आती है, आप बोलो तो आपके लिए बना के लाऊं? अच्छा, तो इस उम्र में मैं मैगी खाऊंगी? माँ जी, प्यार करने और मैगी खाने की कोई उम्र नहीं होती। माँ जी, आपने मॉडल को कभी खाना बनाते देखा है क्या? वैसे अगर मैं मॉडल बन गई तो सोचो आपका कितना नाम होगा। अखबारों में फोटो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी पहचान। अच्छा बहू सुन, अगर 2 महीने के अंदर तू मुझे एक अच्छी सर्वगुण संपन्न बहू बनकर दिखा देगी तो मैं तेरा सपना पूरा करने में तेरी मदद करूंगी। क्या माँ जी, आप सच कह रही हैं? आप मेरी मदद करेंगी? बस फिर क्या था, रोशनी मोबाइल में देखकर 1 महीने में खाना बनाना सीख जाती है। सारे घर के काम अच्छे से करने लगती है। रेनू को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है और वो आराम से अपने दिन गुजारने लगती है। अब रोशनी घर का सारा काम करती और रेनू बस बैठे बैठे सास की तरह ऑर्डर झाड़ती रहती। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन रोशनी दिनेश से कहती है, सुनिए जी, माँ जी ने ना मुझे 2 महीने का टाइम दिया था। अगर मैं घर का सारा काम सीख लूँ तो वो मुझे मॉडल बनने की इजाजत देंगी और मेरी मदद भी करेंगी। वो तो सब ठीक है रोशनी, पर मुझे लगता है तुमको मॉडलिंग का ख्याल छोड़ देना चाहिए। माँ कभी नहीं मानेगी। अरे माँ जी ने मुझसे वादा किया है। आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप बता रहे थे ना कि मॉडलिंग लाइन में आपका एक दोस्त मोनू है, आप उसे बुला लीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, अगर माँ ने कह दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकती।
मैं अभी उसे कॉल करके कल खाने पर बुला लेता हूँ। दिनेश अपने दोस्त मोनू को कॉल करता है और उसे अपने घर बुला लेता है, जिसके बाद दिनेश और मोनू मिलकर घर पर ड्रिंक करने का प्लान करते हैं। तभी वहाँ कमरे में रोशनी आ जाती है और मोनू को देखकर धीरे से दिनेश से बोलती है, अजी आप श्योर है ना, ये मेरी मॉडल बनने में मदद करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, पर क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे ये तो मुझे खुद सस्ता कबीर सिंह लग रहा है, क्या मॉडल बनाएगा मुझे? चुप करो, मेहमानों के बारे में ऐसा नहीं कहते। मोनू यार, मेरी बीवी सुंदर है और मॉडल बनना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी मदद करे उसे मॉडल बनाने में। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू मेरे भाई जैसा है, मैं जरूर तेरी मदद करूँगा। तभी वहाँ रेनू आ जाती है और उनकी बातें सुनकर बोलती है, अरे कोई मॉडल नहीं बन रहा है इस घर में। एक तो इतनी मुश्किल से ये बहू लाइन पर आई है और काम वाम कर रही है अच्छे से घर का, अब तू नया ड्रामा लेकर आ गया बीच में। रेनू की ये बातें रोशनी सुनती है और उसका दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। रेनू, दिनेश और मोनू उसे हर जगह ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती कि तभी रोशनी हाथ में बोतल लिए घर की छत पर चढ़ जाती है और फिर कहती है, कूद जाऊंगी, फान जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैं मॉडल बन के रहूंगी। क्या कर रही हो बेबी, प्लीज नीचे आ जाओ। वही कर रही हूँ जो एक मॉडल मॉडलिंग के लिए कर सकती है। सुसाइड सुसाइड सुसाइड। बहू जिद करना छोड़ दे, नीचे आ जा। माँ ने कहा कि एक्टिंग छोड़ दो, पति ने कहा कि मॉडलिंग छोड़ दो, अब आप कह रहे हो कि जिद छोड़ दो। कल को कोई कहेगा कि दुनिया ही छोड़ दूं। अरे भाभी नीचे आ जाओ, अरे मर आ जाओगी। गली वालों, ये जो मोनू है ना, मोनू, ये मुझे मॉडलिंग का काम देने वाला था, पर मेरी ये सास ने बीच में भाजी मार दी। दुनिया वालों, मैं जा रही हूँ। भगवान, मैं आ रही हूँ। बहू तू नीचे आ जा, मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं है। तू मॉडल जरूर बनेगी और इसमें मैं तेरा पूरा साथ दूंगी। माँ जी, क्या कहा आपने? आप मेरा साथ देंगी? मुझे आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलिए ना। हाँ बेटा, मैं तेरा साथ दूंगी, लेकिन तू नीचे आ जा। जाना नहीं है ना? आ रही हूँ, मैं नीचे आ रही हूँ, अभी आई। रोशनी नीचे उतर आती है और रेनू उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद रेनू और दिनेश मिलकर रोशनी का सपना पूरा करते हैं और साथ ही उसे एक सक्सेसफुल मॉडल भी बनाते हैं और उसका पूरा साथ देते हैं। इस सब के बाद वो तीनों एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।